स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होगी और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल आपने नोटिफिकेशन सभी ने देख लिया होगा और बहुत खुश भी होगी कि हाँ फाइनली जिसका हमें इतने टाइम से इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ गया। तो पहले जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि हमारा नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, बट हमारे लिए गुड पॉइंट है कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। वैकेंसी अच्छी खासी है, ये नहीं कहेंगे कि हाँ कम है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ आपको। अभी इससे पहले लाइव क्लास वो की थी, एक दो ने कहा था कि मैम लाइव आ जाइए लाइव आ जाइए। अब उसमें इतने स्पैमर्स आ गए ना, मतलब वीडियो आधा घंटा चली है वो, मुझे ना चाहते हुए भी उसको डिलीट करना पड़ा। मैंने चैनल पर वो अपलोड नहीं किए। इतने स्पैमर्स, भाई इनके घर में इनकी माँ बहन नहीं है क्या? और फिर वही है, वो मुझे कुछ बोले मैं उनको कुछ बोल लूँ, फिर उसकी क्लिप वायरल हो जाए कि हाँ इसने से गाली दे दी। मतलब सारा जो वो था ना, मेरा तो पहले से यही प्रिपेयर था कि मैं अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि अब हम नेक्स्ट टारगेट में क्या करेंगे सब कुछ वो। पर एक दो ने कहा कि मैम लाइव लाइव कि चलो ठीक है, ऐसी मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ऐसी लाइव आना है। पर इतना मतलब इतने बदतमीज लोग होते हैं, यानी कहाँ से ही तो पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग। खैर वो सब छोड़िए आप। तो हमारी टोटल 7,565 वैकेंसीज है, आपने कल देख ली होगी, जिसके अंदर मेल कैटेगरी के अंदर है 4,408 एंड फीमेल के अंदर 2,496। बाकी हमारी एक्स सर्विसमैन की है। अब इसकी जो फॉर्म कल से भरने स्टार्ट हो गए हैं, 21 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया, वो सब आपके 21 अक्टूबर से पहले के बने हुए होने चाहिए, एक्सेप्ट हमारा जो वो है ड्राइविंग लाइसेंस, वो बाद का भी चल सकता है। अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल वाले दिन नीड पड़ेगी, अभी कोई नीड नहीं इनकी, सॉरी। बाकी सब वही है, ये सब आपने देख लिया होगा, मैं ये मान के चली हूँ, एज क्वालिफिकेशन वगैरह। और कोई अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाइट का इशू आ रहा था कि किसी की है 167 सेंटीमीटर, तो भाई देखो फॉर्म में अगर वो यूआर कैटेगरी, अगर वो उससे है एसटी कैटेगरी है शायद, तो उनका चल जाएगा 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन। बट अगर वो यूआर से है तो इसमें साफ साफ लिखा है 170 सेंटीमीटर। हाँ अगर कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह से उनका थोड़ा इंप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट इसके अंदर क्लियर लिखा है 170 सेंटीमीटर। तो आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रिपरेशन मत करो भाई, कर लो अपनी तैयारी, क्योंकि हेड कांस्टेबल के अंदर 165 सेंटीमीटर चाहिए शायद मेल कैंडिडेट की, तो वहाँ पर काम आ जाएगी। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी हाइट नहीं है तो हम तैयारी नहीं कर रहे, अपना एचसीएम को टारगेट कर लो। बाकी सब हाइट क्वालिफिकेशन और जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो सब सेम है, सिलेबस वगैरह सब सेम है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे रखने वाले हैं। तो हमारा आज 23rd डे है और हमारा जो टारगेट था वो 75 डेज़ का था, मतलब मिड नवंबर में मान के चल रही हूँ, तो नवंबर के लास्ट तक ही मान के चलो। पर हम कोशिश करेंगे, जो मेरा गोल है कि अक्टूबर के लास्ट तक, नवंबर फर्स्ट डेट आने नहीं देनी, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। फिर चाहे वो जीएस का हो, मैथ्स का हो, या रीजनिंग, या फिर कंप्यूटर और साइंस और इंग्लिश, इसको हमें कंप्लीट करना है अक्टूबर के लास्ट तक। तो अभी हमारा कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल चल रहा है, तो वो क्योंकि एमएस एक्सेल काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि पूरा मंथ ये कंप्लीट ले लेगा। लेकिन भले ही ले लो, पर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और हमारा ईमेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये समझ लो आप 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इसके अंदर। तो जो मॉक दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने, जो टॉपिक हमारे टारगेट सीरीज़ में कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको गलत नहीं करना। अभी जो मॉक हुआ था इसमें इतने कमेंट आए थे कि रो स्कोर, वो मार्क्स इतने आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। भाई तुम ये तो देखो तुम्हारा हुआ कितना सिलेबस है, जब सिलेबस इतना सा हुआ है तो मार्क्स आएंगे कहाँ से? और फिर मॉक हम दे क्यों हैं? इसीलिए तो कि हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा क्या सब्जेक्ट वीक है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैथ्स के अंदर मान लीजिए आपसे मेंसुरेशन नहीं आता, उसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो उठा के उसकी 10 12 13 घंटे की अपना मैराथन देख डालो, और 500 क्वेश्चन अगर तुम मेंसुरेशन के लगाओगे, फॉर्मूला आपके टिप्स पे रहेंगे, तो कहाँ से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ भी चेंज लाने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आया हज़ारों स्ट्रेटजीज आपको यूट्यूब पर अट्रैक्ट करेगी। मेरे टाइम पर मुझे भी करती थी, मैंने कम से कम 1 साल यूट्यूब पर की स्ट्रेटजीज देखने के लिए बहुत भटकी हूँ मैं, कि पूरा 1 साल कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी देख लो, यहाँ पर ये स्ट्रेटजी, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरी टारगेट सीरीज़ फॉलो करो, पर आपको इधर उधर नहीं भटकना, अपना सोर्स एक लगा के रखो। बैच लेना है तो किसी भी एक, मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी से ले लूँ और हिंदी बोल रही हूँ, मैथ इससे, रीजनिंग इससे, आपको सिर्फ एक, किसी भी टीचर का, किसी भी प्लेटफॉर्म का एक बैच परचेज करना है। वो आप किसी का भी कर सकते हो, बहुत से कैरियर बिल्ड का भी करते हैं, RWA वालों का भी, रैंकर्स गुरुकुल पे भी, आप कहीं का भी एक बैच लो अगर किसी को बैच लेना है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि बैच मत लो, यूट्यूब पर बहुत फ्री मटेरियल अवेलेबल है। रीजनिंग के टॉपिक्स जो जो टारगेट सीरीज में मिलते जा रहे हैं, अगर आपको वो ऑलरेडी क्लियर है, उनके 100 क्वेश्चन लगा डालो। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर तुम्हारे टिप्स पर होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जीएस तुम कितना ही पढ़ लो, ये तो मैं कहूँगी नहीं कि हाँ ज़्यादा पढ़ोगे तब भी धोखा मिलेगा, पर फिर भी एक पॉइंट जीएस में आ ही जाता है कि हाँ धोखा मिल गया वहाँ पे बैठ के, क्योंकि अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो
जीएस पे बिल्कुल ही निर्भर नहीं होना, इनमें 48 मार्क्स में लाने ही लाने हैं इन बाकी 3 सब्जेक्ट में। और जीएस के लिए अभी हमारा कल से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न मतलब कंप्लीट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ हमारी केमिस्ट्री, ये जो चल रहा है सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर अक्टूबर के अंदर हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी, सबसे पहले पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स एंड फिर ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट बचेंगे। तो वही नवंबर के मैं 5-6 ले लूँ, और उसके साथ बायोलॉजी तो हमारी कंप्लीट हो ही जाएगी। करंट अफेयर के अंदर 6 महीने की करंट अफेयर हो चुकी है, फेबररी और मार्च की बची हुई है, वो हो जाएगी इसमें। मतलब मैं ये बोल रही हूँ आपको कि सितंबर के अंदर हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इधर स्टैटिक जी के और करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना। किसी भी, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फॉलो करो या किसी और को फॉलो करो, 5 से 6 मॉक दो, आज नहीं तो कल, मतलब 2-3 दिन लगातार अपने 5 से 6 मॉक दो, और उसमें एनालाइज करो कि तुम्हारा जीएस ज़्यादा वीक है, रीजनिंग ज़्यादा वीक है, मैथ्स या फिर कंप्यूटर। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी जो टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो उनको तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि भाई हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हमारा रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस जो मैं बोल रही हूँ वो आप करते रहो। आज अगर मैंने मिडेवल हिस्ट्री के अंदर बम शॉट या वन शॉट बोला है तो आपको आगे नहीं भगना कि नहीं मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की वन शॉट कौन देखेगा, मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की 2 लेक्चर कर दूंगा, या फिर वन शॉट 4-5 घंटे कौन अपने खोएगा, मैं तो एक बार मॉडर्न उसको मिडेवल हिस्ट्री को नोट्स में से रिवाइज कर लूँगा। जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ वो करके देखो, जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर। अक्टूबर के लास्ट तक ही कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम तो बचेगा 1.5 महीना, उसमें कुछ और स्ट्रेटजी ले लेना अगर किसी और टीचर से, अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलती। बाकी बस मैं यही कहूँगी, वैसे तो आज दिमाग कितना ख़राब हो गया ना उस लाइव को करके, लास्ट लाइव में इतना अच्छा लगा था, तो मैंने यही सोचा कि सेम ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। पर इस बार डाउट पूछने वाले मुश्किल से 2 से 3 थे, और बदतमीज़ जो औलादें होती है वो ज़्यादा थी, तो बिल्कुल वो हो गया। पर वही है, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।